ओम शांति। कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो? गीता पाठ। कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो? नई दुनिया में। पक्का? क्या पहचान है कि आप नई दुनिया में बैठे हैं? क्या पहचान है कि आप नई दुनिया में बैठे? कोई और ढेर संगठन हो, बोले हम नई दुनिया में हैं, हम नई दुनिया में जा रहे हैं, तो वहाँ जाना पड़ेगा ना फिर। तो वो नई दुनिया में हैं, आप नई दुनिया में, क्या सबूत है आपके पास? कोई सबूत नहीं है। भाई साहब बोलते हैं इसलिए हम भी बोल देते हैं। हाँ बोलो। हाँ, आप नई दुनिया में बैठे हैं, कैसे आपको निश्चय है कि आप नई दुनिया में बैठे हैं? तो निश्चय किस आधार से है? निश्चय का कोई आधार भी तो होगा कि हम नई दुनिया में हैं, बाकी सब पुरानी दुनिया में हैं। बाकी सब माना है जी। बेसिक की तो बात ही नहीं करो, तो जानते ही नहीं है। वो तो भक्त जैसे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि प्रैक्टिकल यहाँ नई दुनिया कैसे आती है। तो उनके तो हाँ, एडवांस पार्टी में ज़रूर कह सकते हैं। एक कल्पना दी हुई है भगवान ने बहुत सुंदर कि ऐसे ऐसे नई दुनिया होगी, ऐसे नई दुनिया से भगवान प्रत्यक्ष होगा। तो उनके पास तो एक कल्पना है, लेकिन नई दुनिया है उनके पास एडवांस पार्टी में। नई दुनिया तो नहीं है, ढूंढ ज़रूर रहे हैं, लेकिन आप नई दुनिया में बैठे हैं ये आप बोल रहे हैं, तो क्या सबूत है? नई दुनिया का सबूत यही होना चाहिए जहाँ दुख अशांति का नाम निशान भी नहीं रहेगा। अच्छा, अभी थोड़ा सा परेश रहेगा या रहेगा, वो भी कहेंगे कि आगे चल के हम लोगों की ऐसी अवस्थाएं बन जाएंगी जहाँ दुख शांति का नाम नहीं रहेगा। वो फिर अभी की बात हो रही है ना, अभी तुम कहाँ बैठे हो? तो अभी तो दुख अशांति है ही। अभी तुम नई दुनिया में थोड़ी हो। तो नहीं है तो तुम तो अरे हम तो नई दुनिया में बैठे हैं, ये बोल रही है। तुम नहीं हो तो तुम नहीं हो, तो इसका मतलब कोई नहीं है क्या? ये बोल रही है हम नई दुनिया में हैं ना। तुम्हारे लिए अभी नई दुनिया आई नहीं है, इसलिए तुमको अनुभव नहीं है। लेकिन जिनको लग रहा है नई दुनिया, तो छाती ठोक के बोल रहे हैं हम नई दुनिया में हैं, या आनी है नई दुनिया? नई दुनिया में है। तो क्या सबूत है आपके पास नई दुनिया में है? बाप को एडवांस पार्टी ने बाप को नहीं पहचाना है? अरे एडवांस पार्टी ने भले भस्म होने जा रहे हैं 60 हजार, उन्होंने बाप को नहीं पहचाना। अभी भी तो टिके हैं सब, मिनी उधर ऐसे हरे भरे चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं। बाप चक्कर भी नहीं लगा रहा, तो भी कोई कमी है क्या? एडवांस के स्टूडेंट भी बढ़ रहे हैं। वो अटैक हो गया जो होना था, अब कोई अटैक नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। तो आप बोल रहे हो आप नई दुनिया में खुशी हो, खुशी पक्का। माया सुन रही है। हाँ, नई दुनिया के लिए बताया। उनकी सोच नई होगी, वहाँ के रीति रस्म नए होंगे, पुराने रीति रस्म सब खत्म हो जाएगा। कैंसर। अगर कोई नई दुनिया में कहे भी मैं रह रहा हूँ, पुराने ढर्रे से चल रहा है, वो नई दुनिया में नहीं है। ध्यान रखना, नई दुनिया की परिभाषा बहुत गहरी है। जो आखिरी अव्यक्तवाणी चली है 31 दिसंबर 2017, तो उसमें बोला है, इशारा दिया है। पहले तो उनसे पूछा, ब्रह्मा बाबा से पूछा एक भाई ने कि इस वर्ष को अंतिम वर्ष क्या टाइटल दें, तो बोला इसको समाप्ति वर्ष। तो फिर उसमें इशारे दिए हैं, नई रीति, नई प्रीति। माना वहाँ की जो भी रूपरेखा होगा पुरानी रूपरेखा नहीं होगी। जो पुरानी रूपरेखा में जी रहे हैं, माना वो नई दुनिया में नहीं है। तो आपकी बुद्धि में नई दुनिया की रूपरेखा पूरी सेट हो गई।
हो गई पक्का। क्या है नई दुनिया की रूपरेखा? नई दुनिया में जो रूपरेखा सेट हो जाती है तो उनका लक्ष्य होता है कि अब हमको नई दुनिया की जानकारी तो मिल गई, लेकिन अभी हम पहुंचे नहीं हैं, है ना। सबसे पहले कितने पहुंचेंगे? 8 ही पहुंचेंगे नए दुनिया में। कितने पहुंचेंगे? 8 में से 2 को तो आप भगवान भगवती के रूप में हैं, उनको तो निकाल ही दो, है ना। 2 को तो भगवान भगवती हो गए ना, 76 में प्रत्यक्ष हो गए। बाकी कितने बचे? 6। तो उनकी बुद्धि में जो रूपरेखा होगी, जितनी स्पष्ट होगी उतनी 100 की बुद्धि में नहीं होगी, होगी नहीं। और फिर देवताएं, अष्टदेव और रत्नों की परिभाषा भी अलग अलग है। जो अष्टदेवों की बुद्धि में होगी वो रत्नों की बुद्धि में नहीं होगी। और अभी बाबा ने जो गिफ्ट दी है 5 दिसंबर 2019 को, नई दुनिया में किसी को दी है, पुरानी दुनिया में दी है? नई दुनिया को ही दिया। नई दुनिया में दी है। तो ना 5 दिसंबर को बाबा ने अपना कार्य कर दिया, किसी को पवित्र बना दिया। पहले अपवित्र था। तुमको नहीं मालूम तो पीछे जाके बैठ जाओ, क्योंकि माइक में तो तुम्हारी आवाज़ गूंज रही है। तेरे को तो खुद अपवित्र हो तो अपवित्र दिख रहे हैं। बाप ने क्या गिफ्ट दी है? माना अपवित्र को पवित्र, ये गिफ्ट अभी दी है जाके 5 दिसंबर को, माना इससे पहले अपवित्र ही थे नहीं। इससे पहले अपवित्र थे नहीं, उससे तो पहले तो पवित्र बनने की तो कोशिश करते ही करते अभी तक करते रहे। अरे कर नहीं रहे, और बन चुके सालों पहले बन चुके हैं। बाबा ने बोला 18 नहीं, 1-2 साल पहले नई दुनिया का बोला, और फिर एक कैसे ने 15 का भी इशारा दिया। हाँ, नहीं सुना? अरे नई दुनिया तो जो 10 साल का जो कैलेंडर दिया था, एडवांस में छापा था, लक्ष्मी नारायण का चित्र ऊपर छाप दिया, 10 साल कैलेंडर चारों तरफ बांट दिया। हाँ, तो उसमें ये बताया कि अंतराल पीरियड है 10 साल का, 2004 से 14। तो अंतराल पीरियड के बाद नई दुनिया आ जानी चाहिए, या अब 18 में आई है नई दुनिया? 4 से बाद ही है। अरे जैसे ही अंतराल पीरियड खत्म हो अगले ही दिन आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब नई दुनिया 18 में आ रही है, ऐसा होता है क्या? इसलिए अंतराल पीरियड दिया ही इसलिए था कि अंतराल पीरियड जैसे ही खत्म होगा उसके बाद, क्योंकि आप पहले भी अंतराल पीरियड पढ़ा था आदि में। कब से कब? आदि में अंतराल पीरियड कब पढ़ा था? 10 वर्ष का था वो भी। हाँ, 36, 37 से 47 तक वो भी अंतराल पीरियड था। 47 में अंतराल पीरियड जब खत्म हुआ था तो एक मॉडल तैयार हो गया था स्वर्ग का। कराची में हुआ नहीं हुआ? घोर नरक में स्वर्ग की सौगात मिल गई थी 10 साल के अंतराल पीरियड के बाद। और यहां भी 4 से 14 अंतराल पीरियड। तो अंतराल पीरियड जब समाप्त हुआ तो नई दुनिया ने प्रैक्टिकल रूप धारण किया, या वैसे ही अंडरग्राउंड रूप ही था? प्रैक्टिकल रूप धारण नहीं किया होगा अंतराल पीरियड के बाद। 14 में तो अंतराल पीरियड समाप्त हुआ, तो 15 से कहेंगे कि प्रैक्टिकल रूप धारण कर लिया, नई दुनिया का प्रैक्टिकल रूप आ गया। क्या प्रैक्टिकल रूप आ गया? क्या प्रैक्टिकल रूप आ गया? प्रैक्टिकल देवता कब कहलाते हैं आप, और असुर कब कहलाते हैं? देवताओं की शुरुआत कब से होती है, असुरों की शुरुआत कब से होती है? अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्या? बेसिक में आप लोग कोर्स भी तो करवाते हैं। सीढ़ी के चित्र में कोर्स नहीं करवाते? हम असुर कब से बने? द्वापर युग से। और हम देवता कब बनेंगे? हाँ, जब त्रेता युग की, द्वापर का आदि कहो या त्रेता युग की सीढ़ी पे जब पांव रखते हैं तो
देवता बनते नहीं बनते। हाँ? कहते हैं ब्राह्मण सो देवता, उससे पहले शूद्र होते हैं, शूद्र से हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण कब कहलाते हैं? जब पवित्रता को जीवन में धारण करते हैं तो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। जब तक पवित्रता को जीवन में धारण नहीं किया, ब्राह्मण नहीं है, केवल टाइटलधारी ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है। तो कहेंगे प्रैक्टिकल देवता कब से? जब अंतराल पीरियड समाप्त होता है, तब कहेंगे ब्राह्मण सो देवता बनने की शुरुआत हुई। लेकिन वो देवताएं भी सेमी देवताएं होते हैं। एक होता है सतो प्रधान, एक होता है सतो सामान्य है। माता सतो सामान्य भी तो देवताएं हैं नहीं है। एक होता है सतो प्रधान। तो जाना हम तो सतो सामान्य से सतो प्रधान तक जाना, ये है हमारी यात्रा। और भगवान सतो प्रधान बनाने आया है या तो सतो सामान्य बनाने आया है? सतो प्रधान बनाने आया। बोलते भी है, मुरली में बार बार बोलते हैं, मैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूँ। किसी मुरली में ऐसा नहीं बोला मैं तुमको तमो प्रधान से सतो सामान्य बनाता हूँ। बोला कहीं? किसी मुरली में नहीं बोला। मैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूँ। अब जो बाप ने गिफ्ट दी है 5 दिसंबर, तो सतो प्रधानता की गिफ्ट है या अभी सतो सामान्य शुरू है? सतो प्रधान। सतो प्रधान माना एकाग्रता की पराकाष्ठा। ये मनन चिंतन जो होता है, बुद्धि में ढेर का ढेर मनन चिंतन चाहिए, याद है क्या? सेकंड स्टेज की याद बताया बाबा ने इसको। अव्वल नंबर की याद नहीं है। अव्वल नंबर की याद क्या है? जब हमारी मन बुद्धि स्थिर होती है। तो जब आपकी 8 घंटे मन बुद्धि स्थिर होती है, तब सतो सामान्य की सीढ़ी पे आप पांव रख लेते हैं, माना स्वर्ग में गए। 63 जन्मों के संस्कार आपके खत्म हुए। ऐसा ही होता है ना। और सतो प्रधान तो फिर वो और ऊंची स्टेज हो गई। तो तुम नई दुनिया में हो या पुरानी दुनिया में हो? पक्का? नई दुनिया में हमको नई रूपरेखा मिलती है, पुरानी दुनिया में पुरानी रूपरेखा। वैसा ही ढर्रा ना, अमृत वेला उठो, ऐसा ब्राह्मण बन तो गए है ना, खान पान का जैसा चल रहा है ढर्रा, भूत प्रेत प्रवेश हो रहा है, सब चलता है। पुरानी दुनिया तो ऐसे ही तो होता है ना। ऐसे लौकिक दुनिया के हिसाब से कलयुग की दुनिया में क्या हालत है? कलह क्लेश है या सुख शांति है? कलह क्लेश है। और नई दुनिया में सुख शांति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अरे जो जा रहे हैं नई दुनिया में नंबरवार तो हैं लेकिन जो जा रहे हैं उनके पास दुख शांति है? नहीं। सुख शांति है। अभी 5 दिसंबर को तो बाबा ने गिफ्ट दी। नई दुनिया पूरी तरह से आ गई। नई दुनिया में कम से कम कितने चाहिए? कम से कम 8। 2 को फिर काउंट करते हो। जो भगवान भगवती हैं, जो क्षेत्र में प्रत्यक्ष हो गए, उनको काउंट करने की जरूरत नहीं। ठीक, बाकी कितने बचे? 6। ठीक, 6 में भी और 3 लेफ्टिस्ट, 3 राइटियस। ठीक है ना? राइटियस को पहले बाबा आगे रखता है, लेफ्टिस्ट को आगे रखता है राइटियस। राइटियस में कितनी आत्माएं हैं अब? 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ तो पूछ लेना। ठीक, जो लेफ्टिस्ट 3 हैं उसमें से एक के लिए तो बोल दिया कि टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आया, इसलिए त्रेता के अंत में चला गया। मुरली का पॉइंट है, सुना नहीं सुना कभी? हाँ, मुरली में आया है, जनक के लिए आया है। जनक टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आया, हाँ, इसलिए त्रेता के अंत में चला गया। तो वो तो टू लेट का बोर्ड लगने के बाद तो जरूर अभी अपनी सजावट कर रहे होंगे, पर्दे के पीछे लगे होंगे तपस्या में। ठीक है, और फिर उसके बाद और मेल रूप कौन सा हुआ? 2 मेल रूप हैं। कौन कौन से?
ये नई दुनिया की चर्चा हो रही है पूरी, पुरानी दुनिया की कोई चर्चा नहीं। नई दुनिया में ज्ञान नया होता है पुराना होता है? पूरा नया ज्ञान होता है ना। तो नई दुनिया की चर्चा है तो नया ज्ञान है। हाँ, तो और दो कौन कौन बचे? अरे दो बैलों की जोड़ी नहीं है, नहीं है तो कौन कौन से दो बैल? राम और कृष्ण, है ना। ये दो बैलों की जोड़ी है। सवारी कौन करता है इनके ऊपर? राम बाप। राम बाप कहो या भोलानाथ कहो, शंकर कहो, वही बैलों की सवारी करता है, या शिव सवारी करता है? हाँ, शिव तो एक व्यापी है, जो तीसरे नेत्र के रूप में दिखाते हैं ना देवदेव महादेव में। शिव तो एक व्यापी है। लेकिन जो महादेव है, जो शिव समान स्टेज को प्राप्त करता है, वो कम से कम दो बैलों में सबसे पहले सवारी करता है। किस लिए सवारी करता है? किस लिए सवारी करता है? उसको समान बनाने के लिए। हाँ, आप समान बनाने के लिए। आप समान बनाने के लिए क्या? आप समान में भी कैसा बनाता है? एकदम निराकारी स्टेज, निसंकल्प स्टेज। हाँ, जैसा वो खुद है वैसा ही बच्चों को बनाता है। ठीक है। अब दो में भी दो हो गए, एक राम एक कृष्ण। कितने कितने कलाएं हैं? एक 14 कला, एक 16 कला। तो पहले 14 कला को रखेंगे, 16 कला? 14 कला वाले को लेफ्टिस्ट कहेंगे या राइटियस कहेंगे? माना जब मर्यादा में टिक जाते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। हाँ, तो लेफ्टिस्ट तो नहीं हुए। राम के लिए फिर क्या बोलते हैं? राम फेल हुआ, इसलिए कहाँ चला गया? त्रेता में चला गया। ठीक है। तो इसका मतलब वो भी अभी दौड़ में है। अब कितने बचे आपके पास? कितने मन के बचे आपके पास अष्टदेवों में? एक ब्रह्मा का हो या कृष्ण का हो, ठीक। फिर एक लक्ष्मी का हो, लक्ष्मी का हो, और एक जगदम्बा, और एक कुमारी कन्या। अरे बताते नहीं एडवांस पार्टी में जो विष्णु का चित्र दिखाते हैं उसमें 3 भुजाएं दिखाते हैं, एक कन्याकुमारी, एक लक्ष्मी, एक जगदम्बा और एक ब्रह्मा। ये नई दुनिया में नई परिभाषा है या पुरानी परिभाषा है? नई दुनिया में बेहद में ये 4 हैं, नहीं है? नहीं है, 4 हैं पक्का, बुद्धि में छपे हुए हैं। अरे एडवांस पार्टी में जो बताया गया, नई दुनिया में सब कुछ नया होगा या पुराना होगा? नया होगा या पुराना होगा? नया होगा। ठीक है। तो कृष्ण की या ब्रह्मा की आत्मा भी हो गई, एक भुजा दिखाई, ठीक। एक कन्याकुमारी की भुजा दिखा दी, सुदर्शन चक्र दिखाया, ठीक। एक लक्ष्मी की भुजा दिखाई ऊपर, राइट तरफ ऊपर शंख दिखाया। एक जगदम्बा की भुजा दिखाई है जिसने कमल पुष्प दिखाया। ये एनएस में है या पुरानी दुनिया में है? पुरानी दुनिया में, एनएस में। तो ये है एक संगठन 4 का। ये चारों आत्माएं जब तक नई दुनिया में ना जाएं, नई दुनिया की परिभाषा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, तब तक निरंतर बाप की याद नहीं आ सकती जब तक कहीं ना कहीं मोह की रगें लगी हुई हैं। इसलिए गीता का 18वां अध्याय यही है ना, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। सब धर्मों को भूल, मेरी शरण में आ जा, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा, बोला ना। तो पहले पहले इन 4 के ऊपर लागू होगा, नहीं होगा? नहीं होगा। तो अभी 5 दिसंबर 2019 निकल गया। स्वर्ग आया नहीं आया? आया। कितने परसेंटेज आया? 100% तो नहीं है अभी। 100% नहीं तो कितने परसेंट आया? 75, 50, 25, 75 है? कहते हैं 75, क्योंकि सतो प्रधान माना 75, 50% माना त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखना, ऐसा ही होता है ना। त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखते हैं तो 50%,
और सतयुग की सीढ़ी पे पाँव रखेंगे तो 75%, सतयुग के आदि में चले जाएंगे तो 100%। तो कितने परसेंट स्वर्ग आया अभी? सतो प्रधानता की शुरुआत है ना, कितने परसेंट स्वर्ग आया? 75%। तो कितने परसेंट बचा? 25% तक। तो इसका मतलब जो 4 आत्माएं हैं उनमें कितनी आत्माएं स्वर्ग में गई? 75% तो स्वर्ग में गई नहीं गई? 3 आत्माएं। हाँ, ये कहेंगे 3 आत्माएं तो स्वर्ग में गई। कितनी बची? बाकी 3 बची। अरे बुद्धू, 4 और बचे। चारों में 3 गए तो 1 बचे। 1 बची। हाँ, ये कह सकते हैं। तो 19 के बाद भी अभी तुमको समय मिला है। समय मिला नहीं मिला? कब तक का समय मिला? 22 तक। पक्का 22 तक? क्यों? हाँ, 21 लास्ट बना, 21-22 बात एक ही है। क्यों मिला है ये समय? ये उस खास आत्मा की वजह से तुमको समय मिला है, जिसकी स्वर्ग वजह से अभी स्वर्ग रुका है। 100% स्वर्ग तब कहेंगे जब ये चारों आत्माओं के संस्कार मिलें। चारों आत्माएं जब स्वर्ग में जाएं, दुख का नामो निशान ना हो, नष्टो मोहा बने, मेरा एक बाप दूसरा ना कोई, तब कहेंगे स्वर्ग। अभी 75% स्वर्ग आया है, 100% स्वर्ग नहीं आया। तो कितना समय अभी तुम्हारे पास भी? साथ साथ ट्रांसफर होना है या पहले ये जाए अपन तो बाद में देखेंगे? साथ साथ जाना है। तो साथ साथ पुरुषार्थ की गति भी है। तो 21 तक ही क्यों? इसका भी तो कोई राज होगा ना। बाबा ने तो 18 में लाके खत्म कर दिया और एक्सटेंशन वर्ष मिला तो 19 का, बस 19 में तो खत्म हो गया ना। 20-21 तो बाबा ने बात ही नहीं की ना। ये बात कहीं नहीं की ना कहीं। तो तुम 21 तक क्यों ले जा रहे हो? क्योंकि तुमको जब NS की सौगात दी थी, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। जब ये बोला था, कौन से सन में बोला था? 2004 है ना, 4-5 के आसपास है ना। तो जब वो तो 3.5-4 वर्ष का अंतराल पीरियड दिया था तीसरी मूर्ति के प्रत्यक्ष होने के लिए। 2008 माना 3.5-4 वर्ष का अंतराल पीरियड वो दिया था तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने के लिए। उसकी प्रत्यक्षता 18 में बताया था फाइनल होने के लिए, बाप और बच्चे की प्रत्यक्षता। माना NS जो गर्भ में था, NS को बाहर आने के लिए 18 तक बाहर आना था। तो इसका मतलब NS की भी 4 अवस्थाएं होती हैं, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। 4 अवस्थाएं हर चीज़ की होती हैं, है ना। और 3.5-4 वर्ष को अगर लेके चलते हैं, 4-5 से 4 वर्ष जोड़ो 2009, 9 से 4 वर्ष जोड़े 2013, 13 से 4 वर्ष जोड़े 2017, 17 से 4 वर्ष जोड़े 21। तो NS की जो 4 अवस्थाएं हैं वो चारों अवस्थाएं खत्म हो जाती हैं 21 में। तो कहेंगे कलयुग का अंत 18 नहीं, अभी और एक्सटेंशन है कलयुग की, अभी 21 तक, जब तक पूरी तरह से स्वर्ग ना आ जाए। है ना, पूरी तरह से स्वर्ग जब तक ना आ जाए तब तक नरक है नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया में अभी और गहराता जाएगा, नरक गहराता जाएगा, घोर नरक आ जाएगा। और घोर नरक में तुमको स्वर्ग की सौगात देता हूं। तो जो नई दुनिया में रह रहे हैं, तो उनकी बुद्धि में नया ज्ञान है, पुराना ज्ञान है? नया ज्ञान है। उनको तो मालूम है, हमारा लक्ष्य मालूम है कि इतना समय बाबा ने हमको और दिया है, इस समय हम और मेहनत करनी है। मेहनत, बाबा तुम्हारी एकाग्रता को नहीं देखता, बाबा तुम्हारी मेहनत को तो जरूर देखता है। जितनी तुम मेहनत करते हो वो बाप देख रहा है। तो ये जो हमको समय मिला 21 तक, ये वो जो नई दुनिया अभी भी गर्भ काल में है, उसके पूरी तरह से प्रत्यक्ष होने का टाइम है 21। अब तुम नई दुनिया में बैठे हो, नई दुनिया में केवल नई दुनिया को देखने के लिए बैठे हो या नई दुनिया में ट्रांसफर होने के लिए बैठे हो? ट्रांसफर होने के लिए। हमको बहुत अच्छा पॉइंट लगा, लेटेस्ट एक मुरली का पॉइंट हमने कल भी रिपीट किया था, परसों भी। बाबा ने बोला है अभी
प्रत्यक्षता बहुत, माना ऐसा नहीं कि ढेर आत्माओं में प्रत्यक्षता हो जाएगी, अब बहुत तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी। अच्छा लगा। वो कब वृद्धि होगी तुम्हारी? 28 के बाद ये नहीं बोला क्या, वो जब बाप आ जाएगा। जब बाप आ जाएगा। इसका मतलब बाप तब तक रुका है तो जरूर एक परिवार है, केवल 4 का 8 का ही परिवार नहीं है, उस परिवार से भी कनेक्टेड कुछ आत्माएं हैं जो मेहनत कर रही हैं। जब तक वो भी स्वर्ग में ना जाएं, स्वर्ग की अनुभूति ना करें, तब तक बाप रुका हुआ है। वो बाप ने पहले ही इशारा दे दिया कि बाबा आगे चल जब मिलेंगे उनसे ही मिलेंगे जो कम से कम त्रेता युग की सीढ़ी पे जिनका पांव होगा, ये भी बोल दिया। इसलिए बहुत खुशी की बात है कि नयों को तो वैसे ही अपने यहाँ कोई रूपरेखा नहीं है, किसी को आने देते हैं अपन? कोई फटकता ही नहीं, ना अपन फटकने देते हैं। कम से जैसा हमारा परिवार टूटा फूटा जैसा भी परिवार है, मेहनत तो कर रहा है ना कुछ ना कुछ। या सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हैं। इतना घोर नरक निकल गया 18-19 में, तो भी कुछ ना कुछ मेहनत आपने की है। कितना भी कमजोरी आ जाओ तो भी आपको बोला कम से कम 3 बजे तो आप जरूर उठना, जबकि अमृत वेले के नामो निशान नहीं है। ये ब्राह्मणों की दशा है। हाँ, अच्छे ब्राह्मण बहुत कोई हैं, अच्छी गीता पाठशाला है, माताएं बार बार उनका उदाहरण भी देते हैं, एडवांस में हैं जो बाप की पालना ले रहे हैं, लेकिन आप संगठित रूप में कर रहे हो। तो कायदा तो यही कहता है, जो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं संगठित रूप में, तो बाप कम से कम ये तो चाहेगा ना कि ये बच्चे जो इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, जब मिलूं कम से कम इनसे तो मिलूं। नहीं तो ये भी बोले बाप तो आ गया और हम मिल नहीं पा रहे आपको अच्छा लगेगा? तो 21 तक तो टाइम खास अष्ट देवों के लिए है, लेकिन उनका परिवार भी साथ साथ ट्रांसफर होगा। और फिर ज्यादा से ज्यादा बाबा ने जो समय दिया है, कब तक? ज्यादा से ज्यादा 28 तक, है ना? तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो हमारे पास अभी समय है नहीं है, अभी तो दौड़ी पहनी है खूब 21 तक। 21 तक ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रैक्टिकल में नई दुनिया की प्रत्यक्षता होगी, कम से कम हम भी बहुत अच्छी मेहनत करके साथ साथ वहाँ ट्रांसफ़र होंगे। लेकिन फिर भी थोड़ी वो जो कमी पेशी रह जाएगी, तो उसके लिए बाबा ने 28 तक का भी समय दिया है। 8 के बाद कितनी आत्माएं होती हैं? 108। उनमें 16,000 आत्माएं समाई होती हैं। 16,000 आत्माएं 108 की रचना है। 8 की रचना कहो 108, 108 की रचना कहो 16,000, और 16,000 है पूरी राजधानी। 16,000 की राजधानी स्थापन होने के लिए कम से कम कितना समय और लगेगा? 36-37 तक पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी, तो पूरी तरह से विनाश भी दिखेगा। हालांकि बाबा ने बताया जो मेन जो है 108 जो राजाएं हैं, ये है तीसरी दुनिया। 108 राजाएं तैयार हो गए, फिर काम कुछ बचा नहीं है। इसलिए बाबा ने बोला 20 वर्ष तो है ही नहीं, अव्यक्तवाणी में था ना, 10 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा है तुम बच्चों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 28 तक का समय दिया। अगर हम, सबसे अच्छी बात यह है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत में भी हमारे विक्रम विनाश हो रहे हैं। आप अपनी याद से भले संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन आप जो मेहनत कर रहे हैं इसमें भी विक्रम विनाश हो रहे हैं। अगर आप ऐसा ही मेहनत करते रहे तो कोई बहुत बड़ा ऐसा पहाड़ हमारे ऊपर नहीं टूटता, कोई बड़ी परिस्थिति ऐसी नहीं बनती। ऐसी हम मेहनत करके स्वर्ग में जाते हैं। नहीं तो आगे चल के जब पूरी तरह से 21वां स्वर्ग आ जाएगा, तो मान के चलो परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, पूरी तरह से बदल जाएंगी। अगर हमारे रहे हुए कोई हिसाब किताब हैं, किसी न किसी रूप में, कर्म भोग के रूप में, लौकिक परिवार के रूप में, किसी न किसी ऐसे टेंशन के रूप में, किसी भी रूप में, वो बड़े रूप में आ सकते हैं। इसलिए हम जो चल रहे हैं, इस चाल को लगातार रखो। लगातार रखना माना चार्ट बंद ना हो, कम हो जाए चिंता नहीं है, लेकिन बंद ना हो। अमृत वेला कम से कम 3 बजे होना,
3 बजे के बाद अमृत वेला एनएस वालों का नहीं होता। एनएस में कम से कम 16,000 आत्माएं चाहिए। 4.5 लाख आत्माएं, 9 लाख आत्माएं प्रजा हैं, उनके लिए तो 4 बजे होता है अमृत वेला। हाँ, 4 बजे करो, ना भी करो तो भी चलेगा। लेकिन अमृत वेले की परिभाषा 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ये कैटेगरीज में मूल्यों में बांटा हुआ है, साकार मूल्य में, है ना। 1 बजे भी अमृत वेला होता है, कोई 2 बजे भी होता है और 3 बजे भी होता है। ये कैटेगरीज में बांटा हुआ है। 4 बजे अमृत वेला प्रजा क्वालिटी के लिए है, 16,000 के लिए नहीं है। हाँ, कई बार हमारी चौथी अवस्था होती है, कमज़ोरी आ जाती है, तो कुछ समय के लिए कई बार हमला हमारा नहीं भी हो पाता, उतना अच्छा नहीं भी हो पाता, नहीं भी उठ पाते, कर्म भोग होता है, नहीं उठ पाते, वो बात नहीं है। लेकिन जब आपकी अच्छी अवस्था आती है तो आपके अंदर ऐसा उमंग आता है कि नहीं, इतने बजे उठना ही है, इतने बजे करना ही। इसलिए बाबा आपकी कमज़ोरी को नहीं देखता, हमेशा एक सी अवस्थाएं रहती हैं। जब 4 अवस्था में आत्मा जाती है तो इतनी कमज़ोरी भी आए तो उसको कई बार मजबूरी में ही होता है, कई बार नहीं भी होता, लेकिन वो अवस्था भी सदा रहती है या निकल जाती है। क्योंकि 3 पास बाबा ने बोला है, वो 31 तारीख की अव्यक्तवाणी में 3 पास तो तुमको लेने हैं। कौन कौन से पास? जाना है, टाइम भी पास करना है, और पहला तो पास रहना है, मन बुद्धि से बाप के पास रहना है। दूसरा पास, हाँ ये अच्छा नहीं है। हाँ, अपन स्टेशन पे बैठे हैं, रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन लेट हो गई तो क्या करें, मजबूरी है तो टाइम पास करते हैं, है ना। कोई चाहता है घंटों बैठना, अब मजबूरी है, तो ऐसे हमारे कोई हिसाब किताब आ जाए तो पुरुषार्थ उतना अच्छा ना हो पाए, लेकिन पास कर टाइम, दुखी मत हो। सदा ये समय ऐसा नहीं रहेगा, ये समय ऐसा नहीं रहेगा। तुम टाइम पास कर लो, बाप से दूर मत हो जाना। कई बार दुखी होकर नहीं हो जाते, छोड़ो छाड़ो गया आपको। हाँ, तो बाप से दूर डिसीजन ले लेते हैं, मज़ा ही नहीं आ रहा। तो तुम उस वक्त टाइम पास करना। और एग्जाम में पास टाइम तो या तो बहुत अच्छे से पास होता है, जब याद की यात्रा होती है तो बहुत अच्छा टाइम पास होता है ना। और जब अच्छी याद की यात्रा है तो भी टाइम तो पास करना है, क्योंकि इंतज़ार है, आज नहीं तो कल हमारा फिर बहुत अच्छा समय आने वाला है। तो बोला तुम पास करना। और तीसरा पास, एग्जाम में पास। हाँ, जो तुम्हारा एग्ज़ाम हो रहा है या होने वाला है, इसमें पास होना है और अच्छे मार्क्स से पास होना है, बाप से सर्टिफिकेट लेना है। इसलिए 3 पास का इशारा अव्यक्तवाणी में दिया। तो पास रहना है, पास करना है और पास होना है, तो कहेंगे पास। तो ये 16,000 आत्माएं पास होती हैं। गायन भी है शास्त्रों में। अतीन्द्रिय से पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो, तो पास ही रहती हैं, दूर रहती हैं? आपके पास रहती हैं, तभी तो अतीन्द्रिय सुख का आनंद लिया। तो तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो? पक्का? पक्का, सही में? हाँ, एकदम सही। तो हम अगर नई दुनिया में जा रहे हैं तो नई दुनिया की रूपरेखा एकदम अलग। इसलिए नई दुनिया में जितनी मेहनत लगती है उतनी मेहनत किसी को नहीं है। पूरी एडवांस मार्टी में घूम के देख लो, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स को छोड़ के ढर्रा का ढर्रा सो रहा है, आराम से सो रहा है, इंतज़ार कर रहे हैं कब बाप आगे चल के प्रत्यक्षों का देखा जाएगा। पूरे का पूरा ढर्रा। अभी तो खान पान भी धीरे धीरे शूद्रों जैसा होते जा रहा है और सोल भी प्रवेश हो रही है। चारों तरफ मातम ही मातम छाता जा रहा है, विनाश ही विनाश होता जा रहा है एडवांस पार्टी में। और तुम अभी भी जीवित हो। जीवित हो, मर गए? पक्का? मृत्यु किसको बोलते हैं? स्वयं के प्रति अनिश्चय। ब्राह्मण परिवार के प्रति अनिश्चय है, बाप के प्रति अनिश्चय है, ड्रामा के प्रति तो जैसे मर गए। और उनकी परिभाषा भी ना तो ड्रामा के प्रति उनको निश्चय है, क्योंकि उनको लगता है कि छोटी मम्मी को आना था, 18 में आई नहीं। तो ड्रामा के प्रति क्या हो गया? निश्चय बुद्धि है, अनिश्चय बुद्धि है? अनिश्चय बुद्धि है। और फिर उनको बाप भी भग गया। कहाँ तो हम बोलते भगवान है भगवान है, सीबीआई के डर से भग गए। तो कहेंगे कि उनको बाप के प्रति निश्चय बुद्धि है, ज़्यादातर बाप के प्रति भी
अनिश्चय। और अपने प्रति तो कुछ ऐसा उनका पुरुषार्थ रहा ही नहीं कभी कि अपने प्रति कभी निश्चय बुद्धि हो। लेकिन तुम जीवित हो, तुम्हारे ऊपर ये लागू नहीं होता, इसलिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है। अरे कुछ ना कुछ मेहनत करेंगे तब स्वर्ग अच्छा लगेगा, या बाप सर पे बिठा के गोद में बिठा के ले जाए तो अच्छा लगेगा? तुमको कैसा अच्छा लगेगा, तुम खुद ही बताओ। जब हम खुद मेहनत तो हमको भी लगेगा कि नहीं करके भगवान ने हमसे मेहनत, हाँ सहयोग तो भगवान का ही है, लेकिन उसने मेहनत हमसे करवाई। और स्वर्ग भी कोई छोटा मोटा स्वर्ग है क्या? एक बार जब तुम्हारा स्वर्ग शुरू हो जाता है कभी खत्म होगा? कभी खत्म नहीं होगा। और वो तो ऐसी गिफ्ट है, दुनिया में हाहाकार मचे, चारों तरफ बीमारियां फैलें, चारों तरफ हाहाकार, और तुम्हारी आत्मा की सेफ्टी और तुम्हारे शरीर की सेफ्टी। केवल आत्मा की सुरक्षा होगी या शरीर की भी सुरक्षा होगी? शरीर की भी सुरक्षा होगी। अरबपति खरबपति उनके शरीर की सुरक्षा होगी? हाँ, विदेशों में जाके इलाज करवाते रहेंगे, धन है, लेकिन शरीरों की सुरक्षा नहीं। ऐसा वायुमंडल होने वाला है आगे चल के, जो बोला है मुरली में, डॉक्टर क्या करेंगे? हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसी बीमारियां फैलने वाली। तो उससे पहले भगवान कम से कम अपने बच्चों को सुरक्षित करेगा, नहीं करेगा? नहीं करेगा? वो बच्चे ही रोते धोते रहेंगे इनके चेहरे देख के कोई कहेगा ये स्वर्ग में है? हा? नहीं तो पूरी दुनिया को मानना है ये बैकुंठ है, ये जन्नत है, ये पैराडाइज है, ये स्वर्ग है। पूरी दुनिया में ढिंडोरा पिटना है। इतना सुंदर वहां का वायुमंडल होगा, ऐसी वो चमत्कारी दुनिया होगी कि किसी की हिम्मत नहीं है उस दुनिया में पांव रख सकें। लेकिन भगवान गरीब निवास, जिन्होंने बाप को पहचाना है और गरीब से गरीब भी है, वो उस दुनिया का भांति है, क्योंकि भगवान को पहचाना है। इसलिए बोला है तुम्हारे से और कोई भी तुम्हारे में खसूसियत ना हो, लेकिन एक बहुत बड़ी तुम्हारे में खसूसियत है, खासियत है। कौन सी? बाप की पहचान। और कुछ भी ना हो, कितनी भी ढेर तुम में कमजोरियां हो, लेकिन एक तेरे में बहुत बड़ी, सब में विशेषता है, बाप की पहचान। सोचो इतना बड़ा संसार, 500-700 करोड़ आत्माएं, उनमें थोड़ी सी आत्माएं जिन्होंने भगवान को पहचाना है। और उनमें भी जो सूर्यवंशी हैं, पहचान के साथ साथ फिर मेहनत कर रहे हैं, बाप समान बनने की मेहनत कर रहे हैं, तो उनको सहयोग नहीं मिलेगा कभी। इसलिए बोला भले ही 18 निकला, 19 निकला, बहुत मेहनत लगी, समय भी विपरीत लगा। ऐसा लगा कि जैसे बाप का सहयोग उतना मिल ही नहीं पा रहा। कि बाबा ने भी तो बोला है, जब एग्जाम का पीरियड होता है तो बाप साक्षी हो जाता है टीचर, या साथ रहता है? साक्षी हो जाता है। तो बाप भी थोड़े समय के लिए साक्षी हुआ। लेकिन अब तुमको कम से कम नई दुनिया का रास्ता स्पष्ट है, या अभी कुछ वो बुद्धि में द्वंद्व है, स्पष्ट है नहीं? कम से कम तुमको पुरुषार्थ करने के लिए लाइन तुम्हारे पास क्लियर है, मेहनत करने के लिए तुम्हारी लाइन तुम्हारे पास क्लियर है। मेहनत करके तुम स्वयं के लिए खुद ही अपना स्वर्ग तैयार कर रहे हो। इसलिए अगर नई दुनिया में बैठे हो तो यहाँ की रूपरेखा अलग, और पुरानी दुनिया की रूपरेखा अलग। तुम्हारे से मिलेगी उनकी रास? नहीं मिलेगा। और इसलिए तुम चाहते भी नहीं हो कि हमारी दुनिया में कोई आए पुरानी दुनिया वाला, क्योंकि उससे तुम्हारी रास मिलती ही नहीं है। और वो भी बोलते हैं इनसे हम रास कभी मिला ही नहीं सकते। अरे बाप रे, इतने इतने घंटे ये लोग हठ योग करते हैं वो तो यही बोलते हैं क्या करते हो तुम लोग? सहज राज योगी हो, हठ योगी हो? वो तो कहते हैं हठ योगी हैं कुटिया वाले सब एक छाप डाल दी तुम्हारे ऊपर कि हठ योग। और बाबा ने भी बोला मुरलियों में, इंद्रियों को साधने का हठ, याद का हठ हर एक को करना ही पड़े। मुरली में बोला आज नहीं तो कल ऐसा डंडा सर पे आएगा, करना ही पड़ेगा। क्योंकि बिना याद के हठ के इंद्रियां कभी कंट्रोल हो नहीं सकती। सहज राजयोगी तुम बन ही नहीं सकते बिना हठ के। और तुम्हारे बाप का चित्र त्रिमूर्ति में कैसा बताया? हठ वाला बताया या सहज बताया? एकदम हठ में बैठा। तुम्हारा बाप इतना हठी है,
इतना हट करके उस निराकार स्टेज को प्राप्त किया। शिव समान अपना स्वरूप बना लिया, हट से बनाया, सहजता से बन गया, हट से ही बना। तो जरूर इतना हट किया होगा। भक्ति मार्ग में भी कितना हट करते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, बिना हट के उनको कुछ प्राप्ति होती है? कोई प्राप्ति नहीं होती। ये तो बुद्धू बन रहे हैं, नहीं बनता है इसलिए बुद्धू बन रहे हैं। अरे सहज राजयोग बोला चलते फिरते हो भी पा रहा है तुमसे? हाँ, सहज राजयोग की परिभाषा सीखनी है तो आगे चल के एनएस से सीखेंगे। कितनी मेहनत करके इन्होंने सहज राजयोग को अपनाया, पहले कितनी मेहनत की, फिर इनके लिए कैसे सहज हो गया। ये तो जो एनएस वाले हैं, जो स्वर्ग में जा रहे हैं, जिन्होंने स्वर्ग की अनुभूति कर ली है, तो उनसे पूछो कि सहज राजयोग क्या होता है। और इस सहज राजयोग में कितना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। अरे ये तो बहुत, क्या बोला बाबा ने मुरलियों में, इसके राज को कोई जानता है? राज यही है, ये 21 जन्म तक सुखी रहेंगे। वो तो 9 लाख रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 9 लाख क्या है, 9 लाख को तो 21 जन्म का मिलता नहीं मिलता है। अरे इस राजयोग में कितने बड़े गहरे रहस्य छुपे हैं, कोई जानता है? ये बहुत बड़ी साइंस है। सबसे बड़ा रहस्य तो यही है, तुम अपने 84 जन्मों को जानते हो। कोई कम बात है क्या? अभी तो एक भी जन्म का नहीं मालूम, मालूम है? संगम युग पे हमारा कौन सा पार्ट आगे चल के ये मालूम? और जानना कितनों को है? 84। सोचो, जब तुम एक्यूरेट राजयोगी बन जाओगे तो तुम्हारे 84 जन्म का पूरा चिट्ठा तुम्हारे सामने आ जाएगा। जब तुम संपूर्ण राजयोगी बन जाओगे तो दुनिया का कोई भी रहस्य तुम्हारे से गुप्त नहीं रहेगा। जब तुम संपूर्ण राजयोगी बन जाओगे तो साइंटिस्ट तुम्हारे सामने फेल हो जाएंगे। बोला भी है, साइलेंस की पावर साइंस को जीत लेगी। माना तुम्हारी निसंकल्प अवस्था की पराकाष्ठा ये साइंस को भी क्रॉस कर जाएगी। साइंस वहां तक पहुंच ही नहीं सकती जहां तक तुम पहुंच गए। तुम कहां तक पहुंच गए? साइंस वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां तुम पहुंच गए। तुम कहां पहुंच गए? तुम कहां पहुंच गए? साइंस तो पहुंच नहीं सकती, लेकिन तुम कहां पहुंच गए? जो भी रहस्य बाप के पास हैं, भगवान के पास जो भी रहस्य हैं, वो सब रहस्य तुम हप कर लेते हो। साइंस भी मानती है, जो साइंस से रिसर्च नहीं हो पाती ना, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। इसका मतलब इन सब रहस्यों को जानने वाला कौन है? केवल भगवान जानता है। सृष्टि के वो सब रहस्य को जानते हैं जो आज साइंस कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसे ऐसे रहस्यों को भगवान जानता है। तुम्हारे लिए कोई रहस्य गुप्त रहेगा? नहीं। भगवान के पास जो भी जानकारी है वो बच्चों के लिए है या अपने मन समाने के लिए है? भगवान आया किस लिए है? तुमको पूरी जानकारी देने के लिए। कहते भी हैं तुम बाप समान क्या बनते हो? त्रिकालदर्शी बनते हो, नॉलेजफुल बनते हो। ऐसी कोई भी किसी भी तरह की नॉलेज, जानकारी नहीं होगी जो तुम्हारे सामने स्पष्ट ना हो। कितना बड़ा वर्षा देने के लिए भगवान आया है। इसलिए इतना सहज नहीं है। कहते हैं सहज सहज राजयोग नहीं। उस एकाग्रता की पराकाष्ठा में जाना मेहनत तो है नहीं है। मेहनत के लिए भी खास मेहनत का, राजयोग की जो मेहनत हम करते हैं, याद का जो आधार है, याद का भी कोई आधार है। कौन सी शक्ति है कि आप एकाग्रता में जाएं? कौन सी शक्ति के आधार से आप में एकाग्रता आती है? हाँ, पवित्रता के आधार से। इसलिए बोला पवित्र बनो, योगी बनो। जितने तुम पवित्रता को पालन करते हो, जितने पवित्रता तुम्हारे जीवन में आती जाती है, उतना ही तुम योगी बनते जाते हो। तुम्हारा संबंध बाप के करीब होता जाता है। योग माना दो का जुड़ना है ना, कहते हैं योग हो गया
मतलब जितनी तुम पवित्रता के धारण कर रहे हो उतना ही पवित्रता के सागर के करीब जा रहे हो। तुम तो जैसे उससे और करीब जा रहे हो और करीब जा रहे हो। इसलिए याद केवल ऐसे हठ योग रह जाता है। अगर पवित्रता नहीं है तो ये हठ योग रह जाता है। पवित्रता बढ़ती जाती है तो उतना ही सहज होता जाता है। इसलिए स्लोगन निकाला, पवित्र बनो योगी बनो। अब नई दुनिया में 700 करोड़ तो नहीं जाएंगे? जाएंगे 700 करोड़? नहीं, ज्यादा से ज्यादा कितनी आत्माएं जाएंगी? 4.5 ज्यादा से ज्यादा 9 लाख का मूल्य में बोला ना। 4.5 लाख आत्मा कहो या 9 लाख भी कहो, 9 लाख मूल्य में है। ज्यादा से ज्यादा 9 लाख आत्माएं जाएंगी। और 9 लाख भी कितनी आत्माएं जो पढ़ाई पढ़ेंगी उनमें से 9 लाख जाएंगी? 9 लाख 16,000 पढ़ाई पढ़ेंगी, जाएंगी 9 लाख। अरे ज्यादा से ज्यादा कितनी आत्माएं पढ़ाई पढ़े जिसमें से 9 लाख जाएंगी? 4.5 लाख पढ़ाई पड़ेगी। बस 2 करोड़ तो सतयुग के लास्ट की जनसंख्या है और 10 करोड़ त्रेता के अंत की जनसंख्या है। ध्यान रखना, ये भी पढ़ाई पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? अगर त्रेता में एक जन्म भी लेना है वो आत्मा भी पढ़ाई पढ़ेगी। नहीं, हाँ ये बात अलग है कि वो आत्मा लास्ट में आएगी और समय उतना कम हो उसके पास, उतना पुरुषार्थ नहीं कर पाए तो एक जन्म ही त्रेता में लेगी। और तुम बहुत पहले आ गए इसलिए तुमको सबसे ज्यादा चांस है खूब मेहनत करके। 9 लाख तो छोड़, बाबा क्या कहते हैं किसमें 16,000 में आने का चांस है। 16,000 के ऊपर 108 में आने का चांस है। नहीं है? ऐसा नहीं है कि पढ़ाई अभी खत्म होने वाली है, अभी तो बहुत आत्माओं को पढ़ाई पढ़नी है। इसलिए बोला हाँ कितनी गीता पाठशालाएं हो जाएंगी? लाखों की तादाद में, हाँ? और करोड़ों की तादाद में मुरलियाँ छपेंगी आगे चल। पक्का सूर्यवंशी कितना है? एकदम पक्का? पक्का, एकदम पक्का। कितना बाबा ने कितने बताया? 25 है? अगर 9 लाख हैं तो उसको 9 हिस्से में बांट दो। 1 लाख तो बताया ना शिवलिंग बनाते हैं, तो बड़ा सेट होगा तो 1-2 लाख शिवलिंग बनाता नहीं बनाता है? तो कम से कम 1 लाख को तो कहेंगे नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। चलो उसमें भी आधे जन्म देने वाले, आधे जन्म में, तो अगर 4.5 लाख आत्माएं हैं तो फिर कितनी बची? 9 हिस्से में बांटा तो 50,000 बची नहीं बची? तो होगी सूर्यवंशी। तो उनकी कुछ खसूसियत होगी, बाबा ने भी बोला है। आगे चल के कैसे ज्ञान की परिभाषा चेंज होगी, ऊँट किस करवट बैठेगा, ये अभी बहुत कुछ सामने आना है। या सब कुछ बाबा ने क्लियर कर दिया? वहाँ बोलते भी हैं अभी सब कुछ बता दूंगा तो आगे क्या बताऊंगा मैं? बोलते नहीं बोलते है? तो इसका मतलब बहुत कुछ ऐसे रहस्य हैं जो अभी आगे चल के खुलने वाले हैं। माला के रहस्य भी खुलने वाले हैं। हाँ, माला जो भी हो, ज्ञान जो भी हो, लेकिन एक सार पूरे ज्ञान का वो कभी नहीं बदल सकता। कौन सा? कभी नहीं बदल सकता। कितनी भी ज्ञान की परिभाषाएं चेंज होती रहें, इस ज्ञान का सार नहीं बदल सकता। कौन सा? अभी जो बताया था, पवित्र बनो योगी। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। परिभाषाएं कितनी भी चेंज होते जाएं, लेकिन इसमें ना चेंज हुआ है ना होगा। जब दादा लेखराज के द्वारा मुरली चल रही थी तो भी ये महामंत्र दिया, पवित्र बनो योगी बनो। मेहनत की होगी नहीं की होगी? करने वालों ने नहीं की। अभी भी 10% जो आत्माएं हैं जिनका फिक्सेशन बाबा ने पहले से फिक्स किया हुआ है, एडवांस में लास्ट में आएंगी, लास्ट सो फास्ट निकल जाएंगी, जंप लेंगी, बोला ना। तो उनके पास क्या है? प्योरिटी की पावर है। अब उनके भी बाप कहाँ हैं? वो जो 10% हैं उनके भी बीज कहाँ हैं? एडवांस में कहाँ है? एडवांस में एडवांस भस्म होने जा रहे हैं 60,000 है। हाँ, एनएस में उनके भी बीज हैं। क्या चीज कहाँ है? नहीं हाँ नहीं है।
एनएस में उनके भी बीज हैं। जो विजय माला की हेड है उसका बीज एनएस में है, नहीं है? नहीं है? एनएस नहीं है। मुरली में बोला नहीं बोला, कहीं सुना नहीं सुना है? अव्यक्तवाणी में बोला, क्लैरिफिकेशन में बोला। क्या नाम दिया उसको? विजय माला की जो हेड है उसके बीज को क्या नाम दिया है? मुरली में बोला है। 2005 में ही बोल दिया था अव्यक्तवाणी में। योगिनी। जो योगिनी है, हाँ, वो सबसे जास्ती प्योर आत्मा है एडवांस में। उससे जास्ती प्योर एडवांस में कोई है नहीं। वो तो उसकी भी अम्मा है, छोटी माँ की भी अम्मा बताई। दोनों में क्या अंतर है? योगिनी में और छोटी माँ में अंतर क्या? वो उसकी भी अम्मा है, उसकी भी परदादी है, उसकी भी दादी है, उसका भी श्रृंगार करने वाली है। उसमें इसमें अंतर क्या है? हैं जी? बाप को पहचाना है, एडवांस में जो है एडवांस में बाप को पहचाना है। अच्छा, उस बाप को नहीं पहचाना, ठीक। लेकिन बात तो इस बात की आ रही ना कि ये उसकी माँ किस में है? प्योरिटी में उसकी भी अम्मा है। ज्यादा प्योरिटी है। हाँ, तो ज़्यादा प्योरिटी है। तो कैसी प्योरिटी है इसकी और उसकी प्योरिटी में अंतर क्या है? याद करते हैं। याद का तेज है। याद का तेज भी क्यों है? प्योरिटी है तब तो याद का तेज है। हाँ, अरे ये तो संसार में है, ये ब्राह्मणों का संसार है ना। प्रवृत्ति मार्ग है या जंगल में है? हैं? ये प्रवृत्ति मार्ग में है। प्रवृत्ति मार्ग में रहने के बाद मेरा तो एक राम बाप, दूसरा ना कोई। बोला नहीं बोला? अरे योगिनी कहो या फिर दूसरा नाम क्या कहो? काशी कहो। और तीसरा नाम क्या बोलो? योगिनी आया, फिर काशी आया, फिर वरुणा आया। अरे वरुणा नदी भी तो बोला है? नहीं बोला? बोला हैं जी? अनुसुईया भी बोला। बोले नहीं बोले? तो इनकी ये विशेषता है, ये सबसे जास्ती प्योर आत्माएं हैं। ये दीदी दादियों का भी श्रृंगार करेंगी। कैसे श्रृंगार करने वाली हैं ये? पक्का? कैसा ज्ञान होगा ये? बगाड़ने वाला ज्ञान? चलो छोटी मम्मी की बात छोड़ो, बड़ी मम्मी को ज्ञान सुना सकती हैं ये? बड़ी मम्मी इनसे सुनने वाली है ज्ञान? तो कैसे श्रृंगार करेंगे ज्ञान से? और इनको श्रृंगार भी करना है 100%, 99 नहीं, 100% इनको ज्ञान का श्रृंगार करना है। पहले बड़ी मम्मी का, फिर छोटी मम्मी का। अब ज्ञान सुनने वाली कम से बड़ी मम्मी तो है ही नहीं। तो मनसा के आधार पर मनसा सेवा करेंगे। इसका क्या प्रूफ है ये मनसा सेवा कोई और कर रहा हो तो? श्रृंगार करना है। और ये भी बोला है, आदि में किया गुण रत्नों से, अंत में करेंगे ज्ञान रत्नों से। तो ज्ञान सुनने वाली तो नहीं है, तुमसे बड़ी मम्मी तो नहीं है। और ज्ञान से श्रृंगार भी होना है। कैसा ज्ञान? नया ज्ञान ना। बड़ी मम्मी नया ज्ञान, हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये सुनाओ आगे। हाँ बोलो। योग बल से क्या प्रूफ है? ये योग बल या कहीं और से कोई योग बल दे रहा हो, परिवर्तन कर रहा हो? बात तो ये आ रही ना, आदि में तुमने गुण रत्नों से श्रृंगार किया, अभी लास्ट में तुम ज्ञान रत्नों से श्रृंगारोगे। वो तो ठीक हो गया सब, लेकिन सवाल ये आ रहा है कि बड़ी मम्मी तो घास ही नहीं डालेगी, ज्ञान सुन ही नहीं रही। बाबा सहयोग देगा। इन्होंने जीवन में धारण किया। बड़ी मम्मी भी देखना चाहती है कि तुम ज्ञान तो खूब बजाते हो, तुम्हारे जीवन में भी कुछ है। ज्ञान सुन सुन के तो थकी हुई हैं। अनुभवी आत्मा है, ज्ञान सुनना सुनाना बहुत सुना है। तुम्हारे जीवन में क्या है? क्या तुम्हारे जीवन में ज्ञान है? प्रैक्टिकल स्वरूप। यह है प्रैक्टिकल स्वरूप। ज्ञान को जीवन में धारण करना। ये अष्टदेव सुनने सुनाने वाले हैं, बकबक करने वाले नहीं हैं। ये जीवन में धारण करने वाले हैं। इनको तो इतने सुंदर अनुभव होंगे, ज्ञान की धारणा कैसे सुंदर अनुभव होंगे, वो अनुभव सुन के ही आत्मा में परिवर्तन शुरू हो जाता है। और इनको परिवर्तन, जो ज्ञान धारण करवाने वाला कौन? ये इनका रोम रोम किसका गुणगान करता है?
एक बाप। कौन सा एक बाप? जब एक बाप बोलते हैं वो तो शायद निराकार के लिए बोल रहे होंगे, हैं? शिव बाप बोलते तो भी बहुत से और निराकार के लिए सोच लेते हैं। एक बाप कौन है? जो बना है निराकार, स्टेज को पकड़ लिया है। हाँ, तो नाम बोलने में क्या तकलीफ है? अरे कोई नाम धाम नहीं है उसका कुछ, है? हाँ, वीरेंद्र देव दीक्षित इनके रोम रोम को सींचने वाला है। इनके रोम रोम में ज्ञान की धारणा कराने के लिए खास बाप निमित्त बना हुआ है। पहले बाप बच्चों को सजा रहा है, या बच्चे अभी बाप की प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनने जा रहे हैं? पहले कौन अपना कार्य करता है? पहले बाप। बच्चों को प्रत्यक्ष करना माना बच्चों के अंदर वो सब धारणाएं जो आज ब्राह्मणों की दुनिया देखना चाहती है। ब्राह्मण ये बकबक नहीं सुनना चाहते, ध्यान रखना, नहीं सुनना चाहते। नई नई रिसर्च होती जाती है, नए नए ज्ञान निकल रहा है, भूत प्रेत ढेर ज्ञान निकाल रहे हैं, ये नहीं ब्राह्मण देखना चाहते, बिल्कुल नहीं देखना। अब तो चाहते हैं तुम्हारे जीवन में क्या है, तुमने धारण कितना किया अपने जीवन में, ये ब्राह्मण भी देखना चाहते हैं। और बाप प्रैक्टिकल देवताओं की स्थापना करने आया है, या हवा में? प्रैक्टिकल माना जीवन में। इसलिए बाप ने जो चैलेंज किया है अष्टदेवों का, ये बाप की प्रैक्टिकल रचना है। इसलिए सूर्यवंशी को बताया प्रैक्टिकल रचना। ये अपने जीवन के आधार से, अपने अनुभव के आधार से परिवर्तन करेंगे, सबसे बड़ा श्रृंगार करने के निमित्त बनेंगे। इसलिए कहा भगवान भी अगर प्रैक्टिकल रूप धारण किया है तो रचना को भी प्रैक्टिकल आप समान बनाता है। खुद को तो उसने गुप्त रखा, डमरू बजा के और ही क्या अगड़म बगड़म कर दिया। लेकिन बच्चों को जो जो मुरली की परिभाषा जैसी जैसी है, जैसी जैसी मर्यादाएं मुरली में हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा एक एक पॉइंट मुरली का, जो ब्रह्मा के तन के द्वारा मुरली चली है, एक एक पॉइंट उनके ऊपर 100% लागू होता है। और यही ब्रह्मा कुमारी भी देखना चाहती हैं, हाँ, कि अब संगम युग तो खत्म होने वाला है। कितने वर्ष बचे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2। अरे ब्रह्मा कुमारी के हिसाब से 20। ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल। अरे तो 19 आ गया, 20 सामने, अब तो कितने ही बचे? 17 ही तो बचे, 16-17 साल ही तो बचे अब। तो उनको मालूम है 16-17 साल में वो आत्माएं भी जरूर सामने आने वाली हैं जिन्होंने इस ज्ञान को जीवन में धारण किया है। ये उनको भी मालूम है। ये उनको मालूम है कि आगे चल के कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिनके साक्षात्कार शुरू होने वाले हैं। ये जो बड़े बड़े जोनल इंचार्ज हैं, बड़ी बड़ी दीदी दादी हैं, ये उनमें नहीं है, ये उनको मालूम है। उनको ऐसी रूपरेखा उनमें दिखती ही नहीं है, अच्छे से मालूम है। क्योंकि ऐसे गुप्त पुरुषार्थी हैं, जब वो संपूर्ण बन जाते हैं तो उनके साक्षात्कार शुरू हो जाए, ये उनको मालूम है अच्छे से। और यही ड्रामा की सीन है भविष्य की। इसलिए ये हम जो चर्चा कर रहे हैं, एक छोटे से परिवार में बैठ के चर्चा कर रहे हैं। और वो छोटा सा परिवार जिनको लगता है हम तो कहाँ पहुँच गए, कहाँ हैं, पुरानी दुनिया में। जब बाबा ने एनएस की स्थापना की थी, सभी की इच्छा होती थी कि बाबा क्या हमारा एनएस में नंबर लग सकता है। बाबा से प्रश्न ही पूछते थे वो पूछते थे, बाबा एनएस में केवल बहनें ही बहनें हैं, माताएं नहीं जा सकती क्या? कोई अधर कुमार भाई नहीं जा सकता? हाँ, या कोई माता? ऐसा बहुत प्रश्न पूछते थे। बाबा भी ये बोलते क्यों नहीं जा सकते? अगर तुम नष्टोमोहा बने हो तो ज़रूर एनएस में जा सकते हो। और ये भी बोलते थे एनएस में खास जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो कुछ ना कुछ और ब्राह्मणों की अपेक्षा नष्टोमोहा ज़रूर बने हैं। ये भी बार बार बोलते थे बाबा। एनएस के लिए खास बोला हुआ है, जो नष्टोमोहा बनते हैं दूसरे ब्राह्मणों की अपेक्षा। ऐसा नहीं कि 100% नष्टोमोहा बन गए, लेकिन कुछ ना कुछ नष्टोमोहा बने हैं तो एनएस में जाते हैं। अब ये एनएस प्रत्यक्ष होगा नहीं होगा, ब्राह्मणों के संसार में एडवांस में प्रत्यक्ष होगा। वो सब जो गुप्त पुरुषार्थी हैं वहाँ, उनको एनएस में चांस मिलेगा। वो भी एनएस में आके
काशी में आके क्या करेंगे? काशी में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हाँ, काशी कलवट खाएंगे, कूद जाएंगे। हैं, स्वाहा हो जाएगा। वो जो कुआं है, हैं? वो जो ज्ञान का कुआं है ना, है? तो वहाँ खंडा लगा हुआ बताते हैं। वो खंडे की परवाह नहीं करते, कूद जाएंगे। मानो उस कुएं से जैसी भी ज्ञान की परिभाषा निकल रही है वो स्वीकार कर लेंगे, जैसी भी मर्यादा उनको बताई जाएगी तुरंत स्वीकार कर लेंगे। अमृत वेले का जैसा भी उनको डायरेक्शन मिलेगा तुरंत स्वीकार कर लेंगे। 10%। जितना घंटे का चार्ट का उनको कम से कम टारगेट दे वो तुरंत स्वीकार कर लेंगे। काशी में जाते से ही छलांग लगा देंगे कुएं में। फिर बाबा ने बताया छलांग तो बहुत लगाते हैं, लेकिन कोई कोई के क्या होता है, पाप पूरे भस्म हो जाते हैं। जब छलांग लगाते हैं तो पाप रहते हैं, भस्म हो जाते हैं, पूरे पाप भस्म। और फिर जन्म लेते हैं तो और ही जास्ती पाप करने लग पड़ते हैं। क्या मतलब हुआ? कूदे तो पूरे पाप भस्म। अगर उस कुएं से जो जो परिभाषा निकली ज्ञान की, जैसे अमृत वेले की परिभाषा निकली, ठीक है, चार्ट की परिभाषा निकली, मर्यादाओं की परिभाषा निकली, पवित्रता की परिभाषा निकली, और खान पान जितनी भी परिभाषाएं वहाँ से निकलती हैं उस ज्ञान जल से, अगर तो उनको जीवन में धारण करके कंटिन्यू चल रहे हैं तो उनको कहेंगे पुरानी दुनिया में वापस गए। वो तो पुरानी दुनिया में गए ही नहीं। अगर वो पुरानी चलन फिर से अपनाते हैं तो और ही जास्ती आत्माएं प्रवेश होने लगती हैं, और ही जास्ती पाप कर्म होते हैं। इसलिए जैसे ऐसा मुरली में लिखा है बिल्कुल वैसा ही वैसा काशी का प्रत्यक्ष रूप सामने प्रत्यक्ष होने वाला है सब ब्राह्मणों की दुनिया में। और बिना काशी कलवट खाए किसी को स्वर्ग नसीब होगा? किसको नहीं होगा? हो ही नहीं सकता। काशी से ही 8 की परिभाषा कहो, 108 की परिभाषा कहो, 16,000 की परिभाषा करो। श्री श्री 108 जगत गुरु जी महाराज, श्री श्री 1008 जगत गुरु जी महाराज टाइटल कहाँ से मिलते हैं? काशी से तो मिलते हैं। तो बेहद में शूटिंग यहाँ होगी नहीं होगी? टाइटल कहाँ से बटेंगे? कहाँ से बटेंगे? हाँ, माना जो फाइनल ब्रह्मा की सृष्टि 22 के बाद तो कहो, अब ये विनाश हुई नहीं हुई सृष्टि एक बार फिर से? अरे इतना बड़ा भूकंप आया नहीं आया, तहस नहस तो हुई, लेकिन अभी भी हरी भरी है या सब बिल्डिंगें टूट गई? हरी भरी है, हरी भरी है। लेकिन जब ब्रह्मा संपूर्ण हो जाता है तो सृष्टि कैसी रचता है? संपूर्ण या अधूरी? संपूर्ण बन जाएगा। तो अभी 3 बार जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची 3 बार विनाश हो गई। पहले कब विनाश हुई? पहली बार पहले तो 42। अरे अभी तो पूरे तुम्हारे सामने स्पष्ट ही आ रहा है ना चिट्ठा। अभी और युक्तियों को छोड़ो, सीधी सीधी ज्ञान के हिसाब से या जो भविष्य सुनी है रुक जा। कि सबसे पहली सृष्टि विनाश तब कहेंगे जब ब्रह्मा के तन से बहुत बड़ी निराकार शिव ने भविष्यवाणी कर दी। 76 में कहेंगे पहली बार विनाश हुआ। उससे पहले नहीं, क्योंकि सबसे पहली भविष्यवाणी ही की गई थी आने वाले 10 वर्षों में भारत में भ्रष्टाचार विकारों का अंत हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण का राज आ जाएगा। 76 में वही थी ना। और सबको मालूम था कि ऐसा दादा लेख रहा है 100 वर्ष के होंगे तो अमरलोक में जाएंगे, वहाँ से नई दुनिया की शुरुआत 111 आ जाएगा, कृष्ण बच्चे के रूप में जन्म होगा, योग वर्ष होगा। 76 में सबसे पहली विनाश हुई ब्राह्मणों की दुनिया। ब्रह्मा ने सृष्टि रची, विनाश हो गई। वहाँ से फिर दूसरी बार फिर ब्रह्मा के तन में निराकार शिव ने प्रवेश किया, फिर से सृष्टि की स्थापना हुई। एडवांस पार्टी। पहली सृष्टि विनाश, वहीं से दूसरी सृष्टि उदय होनी है ना। फिर एडवांस के रूप में नई सृष्टि का उदय हुआ। फिर वो सृष्टि कब विनाश को प्राप्त हो गई? 40 साल बाद 98 में जो अटैक हुआ था वो बहुत बड़ा विनाश था। बहुत से अनिश्चय बुद्धि बने।
98 के अटैक के बाद दूसरी बार जो सृष्टि रची थी उसका भी विनाश हो गया। वहां से फिर तीसरी सृष्टि एनएस में से निकली 2004 में। बोला नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी, आना जाना करते हो ना, नई सृष्टि हुई नहीं हुई, है ना? हाँ, वो सृष्टि चलती रही। ये तीसरी बार सृष्टि रची गई। अब इसका विनाश कब हुआ? 2019 में इतना बड़ा भूकंप आया, लेकिन फाउंडेशन बहुत मजबूत था तो टूटे नहीं, लेकिन थोड़ा सा तूफान तो चले होंगे, नहीं चले होंगे? तो ये तीसरी बार सृष्टि का विनाश हुआ। अब चौथी बार जो स्थापना होगी फाइनल, वो फाइनल हो गया, विनाश होता ही रहेगा। अब नहीं होगा। अब जो फाइनल रचना रची जाएगी 2021 के बाद वो फाइनल होगी। क्योंकि ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची थी उसका भी पूरा विनाश नहीं हुआ। जैसे 2 आत्माओं का अनाउंस उस वक्त कर दिया था। हाँ, किसका? राधा और कृष्ण के लिए बोल दिया था सतयुग में राधा कृष्ण बनेंगे। तो दादा लेखराज के ओम राधा की सीट कैंसिल हुई? आज तक कैंसिल नहीं हुई। ठीक है। उसका जो नई सृष्टि फिर रची एडवांस की, तो बाबा ने छोटी मम्मी का, बाबा का, बड़ी मम्मी का अनाउंसमेंट की, और जो रत्नों की भी अनाउंसमेंट की। लेकिन अभी छोटी मम्मी, बाबा, बड़ी मम्मी ये आज तक कैंसिल किया क्या? माँ रत्न मान लो शरीर भी छोड़ दें, इनको आज तक कैंसिल किया? तो ये नहीं कहेंगे कि पूरी सृष्टि का विनाश हो गई उसमें से। ऐसे ही जो नई सृष्टि अभी आने वाली है उसमें जो परिभाषा, ऐसा नहीं कि सबकी सब चेंज हो, लेकिन एडिशन भी होता है। लेकिन अब जो फाइनल होगा 21-22 से, वो फाइनल ही होगा, उसका कोई विनाश कर नहीं सकता। ये फाइनल सृष्टि। तो फाइनल सृष्टि की स्थापना से पहले एक बार पूरी ताकत लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए? हाँ, अब ये पर क्या है कि गुंजाइश है। अभी कुछ भी फिक्सेशन नहीं हुआ है, गुंजाइश है। लेकिन ताकत बस याद की ताकत। वो भी जैसे ही मनसा टूटी फूटी है, बाबा तुम्हारी मनसा को बिल्कुल नहीं देखता, तुम्हारी मेहनत को तो देखता है। जितनी तुम मेहनत कर सकते हो इस जगह, ये 21-22 तक तो खास। ऐसे तो हमारा पुरुषार्थ जब तक जीना है तब तक पीना है, लेकिन 21 तक तो खास मेहनत करते ही रहना है। इसलिए अभी गुंजाइश है, जब तक पूरी तरह स्थापना नहीं हुई है। 75% हुई है, 100% नहीं है, 25% अभी बाकी है। तो 25% में अपन नंबर लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते हैं? क्या है ना, अष्टदेव उनका परिवार है ना, तो उनके परिवार में पावरफुल भी है, कमज़ोर भी हैं। जैसे 25% जो अभी रचना फाइनल अपने पाँव पे खड़े होने जा रही है, तो उसकी रचना भी तो यहाँ होगी, नहीं होगी? वो थोड़ी कमज़ोर होगी ना, है ना, उनके मुकाबले में। जो 75% रचना तैयार होगी, उनके मुकाबले में थोड़ी कमज़ोरी होगी, नहीं होगी? नहीं होगी। तो वो रचना भी साथ साथ कदम बढ़ाती है। और ख़ासकर हमारे यहाँ कलकत्ता में तो वो एक जो सो ही रहा है अभी, उसका तो बहुत गायन करते हैं। वो यहाँ से एक परिभाषा निकली है ना, नेक्स्ट टू गॉड, फोर्थ नेक्स्ट टू गॉड। इस रथ को कहाँ से ढूंढा? पूरे बंगाल का एक ठप्पा क्या लग गया। अच्छा, ये नहीं ध्यान देते, कभी किसी मुरली में ये बोला क्या इस रथ को कहाँ से ढूंढा? पूरी बंगाल से। लेकिन ये बोला कि इस रथ को, बंगाली रथ को ढूंढा, ऐसा कहीं सुना आपने? नहीं। किसी मुरली में सुना? बताओ। ये बोला कि इस रथ को कहाँ से ढूंढा? पूर्वी बंगाल से। अरे ढूंढेगा शिव बाबा ढूंढेगा, या ढूंढने वाला क्या वो हुआ जो त्रिकालदर्शी नहीं है? अरे ढूंढने वाला शिव बाबा है, जो त्रिकालदर्शी नहीं है वो ढूंढेगा। ढूंढता कौन है? जो त्रिकालदर्शी है वही ढूंढेगा। वो ये बुद्धू, इसको जो बोला त्रिकालदर्शी वही ढूंढेगा। त्रिकालदर्शी उसको ढूंढने कोई बात है क्या? जो त्रिकालदर्शी नहीं है वो ढूंढता है। किसी मुरली में नहीं है कि बंगाली कोई ढूंढा था। हाँ, पूरी बंगाल से ढूंढा। इस रथ को कहाँ से ढूंढा? पूरी बंगाल से। ये तो मैंने नहीं सुना अभी तक कि बंगाली को ढूंढा। हाँ, ये हो सकता है पिछला जन्म पूर्वी बंगाल में था, वो बंगाली लगे, इतनी अच्छी हिंदी बोलता था वो। अरे फाउंडेशन हिंदी में पढ़ा है, जो परमात्मा ने फाउंडेशन रहा उसके तन में, परमात्मा शिवा, तो हिंदी में ही सब कुछ उसने किया है। या बंगला में किसी मुरली में सुना बंगला में किया है? तो हिंदी भाषी वो रहा होगा पिछले जन्म में भी। अगर मान लो बंगाल में, ऐसा भी तो होता है ना, जैसे मैं पंजाब में हूँ, मैं पंजाबी कहना,
हो सकता है मेरा जन्म यहाँ का हो, लेकिन भाषा मेरी कौन सी हो जाती है? पंजाबी हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि मेरी भाषा ये छूट जाती है। ऐसा हो सकता है कोई उत्तर भारत का हो, वो बिजनेस के हिसाब से बंगाल में आ जाए, तो बंगाली भी बोल सकता है और हिंदी भी बोल सकता है। नहीं बोल तो क्या कहेंगे? ये बंगाली ब्राह्मण, ये पंजाबी ब्राह्मण, ये गुजराती ब्राह्मण। बोलते नहीं बोलते, स्टेट के हिसाब से भी बोला जाता है। उस पॉइंट को उल्टे रूप में उठा के ढेर के ढेर भूत घूमने लगे प्रजापिता बन के, और आज बाबा को छोड़ रहे हैं, और जो अशरथ ने उनको छोड़ के उसको ढूंढ रहे हैं। वहाँ जो पड़ा हुआ है आराम से, उनको लगता है हम भी पड़े हैं, जब वो उठेगा तो हम उठेंगे। ऐसा है, कलकत्ता में ऐसा है। अरे उठो हो को देखना है, ये जो पड़े हैं उनको देखना है। अगर कोई पड़ा भी है उसका तो शिव बाबा रक्षक है, उसके तन में भी तो शिव प्रवेश करता होगा, शिव बाबा प्रवेश करता हो नहीं करता होगा। 18 में वो बढ़िया मर्यादा पुरुषोत्तम बन के बढ़िया अपना मेहनत कर रहा होगा, और तुम लुढ़कते ही रह रहे हो। 18 में बाप ने सबके अष्टदेव हैं, उनके सबके 2 को छोड़ के, भगवान भगवती इनको 2 को छोड़ दो, अष्टदेव में कितने की बात करेंगे? 6 की बात करेंगे। हाँ, जो लास्ट भी होगा उसके प्रति भी बाप को अपना कर्तव्य 18 में करना है, नहीं करना है? 18 जो निकल चुका अपना कर्तव्य किया होगा, या वो अभी पैदल ही चल रहा होगा, कोई धारणाएं नहीं होंगी, बस कुछ नहीं होगा, ऐसे ही होगा, अज्ञानियों जैसे चल रहा होगा? ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हमको तो एक बाप को देखना है, उस बाप से प्राप्ति करनी है। हमको तो ना दूसरी मूर्ति को, ना तीसरी मूर्ति को, ना चौथी, ये भाड़ में जाए। दूसरे तीसरे चौथे को तो उनकी रचना और ही कमज़ोर बनेगी, पावरफुल बनेगी, और ही कमज़ोर। लेकिन एक बाप की रचना, मेरे तक शिव बाप दूसरा ना कोई, ये पावरफुल रचना है जो जन्म जन्मांतर सुख पाती है। और यहाँ जितना ट्रांसफर होगी मन बुद्धि, उतना ही दुख की शूटिंग हो जाती है, क्योंकि कोई भी मूर्ति अभी कंप्लीट नहीं है। उनको आधार बनाएंगे तो हम और नीचे चले जाएंगे। इसलिए बाप को आधार बनाएंगे, आज कितनी भी कमजोरी है उनसे पहले आप संपन्न बन जाएंगे, जो और मूर्तियों को आधार ले रहे हैं। ये बहुत गहराई से इसके ऊपर विचार करना। एक है बाप को याद कर रहा है, लेकिन बहुत कमजोर है वो बेचारा, माना बाप के रूप में स्वीकार किया हुआ है, लेकिन बहुत कमजोर है, पुरुषार्थ ढंग से हो नहीं पा रहा, लेकिन तो भी बाप का आधार नहीं छोड़ा। और किसी ने दूसरी तीसरी चौथी मूर्ति का आधार ले लिया। उनके जो आधार है, उनके भी तो स्टूडेंट जो होंगे फॉलो कर रहे, वो भी तो कमजोर हैं या बहुत पावरफुल बन गए। उनसे पहले तो बाप के फॉलो करने वाले पावरफुल बनेंगे, या दूसरी तीसरी चौथी मूर्ति को फॉलो करने वाले पावरफुल बन जाएंगे? बाप को फॉलो। मैं कितना भी कमजोर क्यों ना हो, जो एक बाप दूसरा ना कोई पकड़ा हुआ है, सबसे पहले बाप इन्हीं के प्रति कर्तव्य करेगा। इनको छोड़ के हमने दूसरी तीसरी चौथी मूर्ति को पकड़े तो बाप क्यों करेगा? वो मूर्ति जब संपन्न, वो अपना कार्य करेंगे। फिर बाप तो उनको ही लेगा जो ने लास्ट तक भी बाप का साथ नहीं छोड़ा। कितनी भी कमजोरी पुरुषार्थ की आ गई, लेकिन मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। कितना भी कमजोर हो तो बाप की ड्यूटी है नहीं है उसको उठाना? नहीं है। और फिर दूसरी मूर्ति संपन्न बने, मान लो दूसरी मूर्ति से कोई जुड़ा है तीसरी चौथी, तो वो जब संपन्न बने तब उठाएगा। बाप तो अभी संपन्न है, या कोई कमजोरी है बाप में? ये गलती कभी मत करो। कौन सी दूसरा नेक्स्ट टू गो, तीसरा चौथा, कभी ये गलती मत करो। बहुत बड़ा नुकसान है इसमें। बाप को जो आपके प्रति कर्तव्य करना है वो आप डिले हो जाएगा। अपनी कमजोरी को मत देखो कि मेरी कमजोरी नहीं जा रही, बिल्कुल चिंता मत करो। आज नहीं तो कल ये कमजोरी जानी है। लेकिन कभी भी बाप का मन बुद्धि से अपना जो निश्चय पाला हुआ है बाप के प्रति, वो कभी ना छूटे। बाप आज नहीं तो कल अपना कर्तव्य जरूर करेगा। इसलिए किसी मूर्ति को और मूर्तियों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। इनकी क्या परिभाषा है, कैसी परिभाषा आगे चल के कोई नहीं जानता। इस चक्कर में तो ढेर के ढेर विनाश हो रहे हैं। स्थापना नहीं हो रही, विनाश हो रहा है। इसलिए हम उस एक को क्यों छोड़ें जो साक्षात परमात्मा पार्ट हमारे सामने है, निराकारी स्टेज में है, जिसके हमारे पास प्रूफ भी हैं। उसको छोड़ें, क्यों छोड़ें? इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? इसलिए कितनी भी कमजोरी आ जाए, ये भी आपकी परीक्षा है। हमको किसी को नहीं ढूंढना, उसी एक को जिसको माना है उसी से हमको प्राप्ति करनी है। इसलिए कहते हैं एक बल एक भरोसा। ये भी हमारी परीक्षा होती है ना। इसलिए बाप भी साक्षी हुए है। 17, 18, 19 ये हमारा पेपर था, एक बल एक भरोसा, है ना। फिर 5 दिसंबर के बाद मान लो छोटा मोटा अगर माया ने
थोड़ी खिटपिट कभी की भी है, 5 दिसंबर के बाद जो जितना कवर कर ले। होता है ना कई बार संग दोष होता है, किसी दोष के कारण से अपन थोड़ा बहुत मिसगाइड हो जाते हैं, लेकिन अभी 5 दिसंबर के बाद तो जितनी जल्दी कवर कर लें। सबसे पहले बाप की रचना 5 दिसंबर के बाद एडिशन होगा या औरों की रचना का एडिशन होगा एनएस में? हाँ, जिन्होंने बाप का साथ नहीं छोड़ा, बाप के प्रति अनिश्चय नहीं आए, इसलिए 5 दिसंबर के बाद तो खास जितना हो सके, नई मन बुद्धि लग रही तो खूब दृष्टि देखो, ना मोबाइल में डाल के सामने रख लो, खूब चिंता मत करो। लास्ट महामंत्र मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा वाला, इसका जाप करो, चिंता मत करो। धीरे धीरे मन में स्थिरता आएगी, मन शांत होने लगेगा, धीरे धीरे मन में एकाग्रता। अब समय अच्छा आना है, खराब नहीं आना। जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय आएगा और खराब आएगा। अच्छा। अब धीरे धीरे अच्छा समय आना है। इसलिए अगर जो ये एक्सटेंशन मिली है 75% काम क्या कहें हो गया, पक्का पक्का। हाँ। कोई गुंजाइश तो नहीं है? कोई गुंजाइश। 25% तो अभी बचा है, उसमें हम भी मेहनत करके कम से कम कहते हैं अष्टदेव और उनका परिवार, केवल 8 ही नहीं है, उनका परिवार भी है। उनका परिवार अभी दिख नहीं रहा। बाबा ने तो बोला है, जो ये भी बताया है कि कलयुग के अंत में कोई कोई परिवार हैं जो एक ही चूल्हा होता है ना, और सबकी मेंटलिटी एक दूसरे से मिलती है। सब बहुएं एक ही चूल्हे पे खाना बनाती हैं, जो उनका बुजुर्ग होता है सब उसी की मानते हैं बात। तो कितने का परिवार बताया? 60-70 का तो बताया नहीं, बताया 60-70। तो ऐसा बेहद में होगा नहीं होगा। वो 300-400 की बारात जो थी, जो वहाँ से चली थी, तो लास्ट में जब वैगरी पार्ट चला तो कितने बचे थे? 60-70 बचे थे, नहीं बचे थे? तो वहाँ भी लास्ट में 60-70 बचे, और यहाँ भी शुरुआत 60-70 से होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अरे परिभाषा अलग से चेंज थोड़ी हो जाएगी, है ना। उधर लास्ट हुआ तो 60-70 बचे, यहाँ आदि हुआ तो भी कितने शुरुआत हो रही है? 60-70 से। तो इनको तो ठप्पा सूर्यवंशियों का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसलिए बाबा जो भी बोलता है पहले बेहद में लागू होती है। बाबा भले ही हद में बोलते हैं, लेकिन यहाँ बेहद में लागू होती है। तो 21 तक पक्का मेहनत एकदम। नंबर 1 मेहनत। हाँ, नंबर 1 मेहनत। तो नंबर 1 बाप के साथ ट्रांसफर। ओम शांति।